कितने साफ रहते थे, इतने नीट एंड क्लीन। भगवान ने फरमाया भी था एक बार, कोई उनसे प्रश्न करने के लिए, मिलने के लिए आए कि भगवान पाप क्या होता है। भगवान ने कहा बड़ा सिंपल, मैंने आपके वेलकम के लिए सफेद चादर बिछाई कि आप लोग आके बैठेंगे बात करने के लिए। पीछे मुड़ के देखना यार, जहां जहां आपके पांव के निशान लगे ऐसे लग रहा है स्टैंप लगा दियो किसी ने पोस्ट कार्ड के ऊपर, मोहर मार दियो। गंदे पैरों से सफेद दरी क्या कर दिया आपने, सफेद चादर को सड़ा दिया। ये क्या हो गया, पाप। बोली भगवान का कितना सिंपल एग्जांपल दिया। किसी भौतिक चीज की, किसी वनस्पति की, किसी पशु की, किसी इंसान के स्वभाव, उसके रूप को बिगाड़ देना क्या है, पाप है, और उसको संवार देना पुण्य है। चारों जगतों के अंदर जो बेहतरी लाता है, सुंदरता लाता है, सफाई लाता है, उन्नति करता है, उनका विकास करता है। मैं मुबारक देता हूं कई बार फल वालों को, जूते काटने वालों को, कि तुम पॉजिटिव काम करते हो, अंडर कॉन्फिडेंट में रहो। मजदूर आदमी कभी घबराए मत, मजदूरी तो निर्माण का काम करती है, किसान तो निर्माण का काम करता है। शर्म वो करे जो विध्वंस का काम करता है, विनाश का काम करता है, पापी तो वो है। भगवान के चरणों में आकर पूर्णता का बोध आता है कि जो काम किया जाए उसको पूर्ण ढंग से किया जाए, कंप्लीटली किया जाए। लेने वाला चाहिए भगवान का इस बोध को, कंप्लीट। भगवान के बचपन से आयत थी कि जिस काम को, भगवान कहते हैं मैं बचपन में व्रत रखता था, तब व्रतों का महत्व उनको पता नहीं था कि है या नहीं है, जैसे संस्कार थे। कहते मैं उसको पूर्ण ढंग से करना चाहता था। पिता ने मना किया, छोटे बच्चों मत करो। मैं नहीं, मैं करूंगा, मेरे हितकारी है। कहते फिर मेरा गला खुश्क हो जाता था। पिता ने कहा बेटा कुल्लियां कर लो पानी की। कहते पानी कुल्लियां कर तो ली उनके कहने पे, लेकिन पूरा टाइम मैं कॉन्शियस रहा, सावधान रहा, कहीं एक घूंट गलती से अंदर उतर जाए। पूर्णता का भाव। अब वो व्रत तो भगवान ने छोड़ दिए सारे। किससे आत्मा का भला होता है तब तो करने फायदा है, आत्मा भला होता नहीं है, इसे छोड़ो, डोंट वेस्ट टाइम। भूखे रहकर दूसरे को सताना ही है, आपने दूसरे को धमकाना ही है। कि वो कहने ना, एक जनानी कहते वो कुछ खाना लेट हो गया, व्रत रखा हुआ था उसने, तो पति बड़ा परेशान कि पूजा पाठ में लगी है, खाना नहीं बना रही। उसको था पूजा पाठ निपटे, मैं खाना बनाऊं तब दूं। तो उसने व्रत उसके लिए रखा था पति के लिए। तो पति ने कहा भाग्यवान रोटी कब मिलेगी, क्या टिक के बैठा रहा, तेरा ही स्यापा कर रही है। अब भाव ये है, सुबह से भूखे तो आप हैं ठीक है, लेकिन भावना ये है कि तेरा ही स्यापा कर रही हूं, तेरे चक्कर में भूखी बैठी हूं, तो भाव तो खराब हो गए। क्या फायदा इस व्रत का। लेकिन भगवान ने जो सच्चा व्रत ग्रहण किया कि मैं सच्चाई का अनुरागी हूं, सच्चाई मेरे द्वारा फतेह हासिल करे, मैं शुभ का अनुरागी हूं, शुभ मेरे द्वारा फतेह हासिल करे, और मैं सत्य का प्रेमी होकर किसी कीमत पर असत्य का साथी नहीं बन सकता। और इसलिए भगवान ने व्रत ग्रहण किया, सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन ले जावे। उस व्रत को पूर्णता के साथ निभाया। और आप देखिए इस संसार से जाने के बाद लोग अपने व्रतों को भूल जाते होंगे या कर नहीं पाते होंगे। देवात्मा की हिम्मत देखिए कि उस जीवन व्रत को जो देवात्मा ने सन 1882 में ग्रहण किया था, जब उन्होंने ऐसे हालात देखे, ऐसी व्यवस्था देखी मनुष्य आत्माओं की कि ये इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि मुझे भूलकर, मेरे जीवन व्रत को भूलकर किसी और दौड़ में लग गए हैं, तो उन्होंने सत धर्म बौद्ध मिशन की आज से 10 साल पहले इसी अवसर पर स्थापना की है। ये भगवान आपका शुभ हो, बोलिए शुभ हो। पूर्णता का भाव है कि मेरा जीवन लक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, मैं कंप्लीट करके, पूर्ण करके ही मानूंगा, और जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं इसी प्रकार खड़ा रहूंगा। बोलिए हे भगवान आपका। समय का बोध, लोग हैरान मान जाते हैं। मैंने कल आशु जी को बड़े प्यार से कहा, कहते कब आ जाऊं, किसी ने उनको 8:30 कहा, मैंने कहा 9:15 आ जाना। ये बेचारे लटक पटक के 9 बजे पहुंचे। शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने फेस किया होगा कि लेट हो गए हो। 9 बजे आकर भी लेट लग रहा था कि पूरा तबला मैंने बजा दिया उस सभा में। लगा आपको, महसूस हुआ? आज तक मुझे शक है आपको ऐसी कोई गैदरिंग मिली हो कि 8:45 कहा हो, एग्जैक्ट 8:45 शुरू हो गया हो। मुझे शक है इस बात के ऊपर, क्योंकि समय का बोध कौन देते हैं? देवात्मा। देवात्मा ने कहा है मुझे ये मैथमेटिक्स, ये हिसाब तब कभी समझ नहीं आया कि 4 बजे कहा और 4:15, 4:45, पौने और सवा क्या मतलब है? 4 मीन्स 4, 3 मीन्स 3, 3.25 मीन्स 3.25। बोली भगवान आपका। लोग हैरान हो जाते हैं, जो भी कभी सभा सुनने आता है
उसकी सिट्टी पिट्टी घूम जाती कि यार कैसे शुरू कर लेते हैं आप टाइम पर कैसे शुरू हो जाता है। भगवान ये बोध रियलाइज कराते हैं कि समय की जो इज्जत करना नहीं सीखता, समय भी उसकी इज्जत नहीं करता। सौंदर्य का बोध, बहुत लोगों को सौंदर्य का बोध ही नहीं होता। सुंदर चीज को भी देख के अप्रिशिएट नहीं कर सकते, सुंदर बच्चे को देख खुश नहीं हो सकते, मुरझाए रहते हैं, फुटफिटे मुंह लिखा रहता है उनके चेहरे पर। दुनिया में इतनी सुंदर गिफ्ट है, बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, हम उनको देख के खुश नहीं हो रहे, उनको प्यार नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा है मेहुल, अभी आया, पांव छू गया ऐसे प्यार से, किसी ने नहीं कहा उसको, क्यों? उसके अंदर सरलता है, विनम्रता है, प्यार है उस बच्चे के अंदर। ऐसे बच्चों को प्यार करो ना, उनकी सुंदरता देखो, उनका बालपन देखो। बच्चों से हमेशा ये मांगा करो। 6 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा जो गोद में होता है, या 8 महीने का बच्चा, माता कहते हैं कर श्रीमान जी को शुभ हो, और बच्चा क्या करेगा? मैं ये क्या करेगा, मैं ऐसे आशीर्वाद ले लेता हूं, मैं आमतौर पर उसके पांव छू कर ऐसे कर लेता हूं मत्थे, कि इसकी सरलता, इसकी सौम्यता, इसका सुंदरपन मेरे अंदर आ जाए। अगर मेरे अंदर कुछ है तो बना रहे, मुझे उसके आशीर्वाद की जरूरत है, मैं उसको आशीर्वाद क्या दूंगा? ठीक है, बनाओगे क्या बनेगा अलग बात है, लेकिन इस समय जो उसकी अवस्था है वो नमन के काबिल है। बोलिए भगवान इस शिक्षा के लिए भी आपका शुभ। सौंदर्य की एप्रिसिएशन अगर नहीं होगी तो क्या करेगा? एक आदमी को पहाड़ भेज दिया कि जाके जरूर आ भाई, बहुत सुंदर मनाली। वापस आया, कहते किथे भेजता तुसीं मैनू? 3 गल्लां मिलियां मैं तो उत्थे जाके, क्या 3 ही बातें मिली मुझे जाके, मनाली कर रखा था आपने, चढ़ाई, उतराई ते महंगाई। क्या 3 बातें मिली सर भाई? वहां की वादियां तुम्हें दिखाई नहीं दी, वहां की बर्फ दिखाई नहीं दी, वहां सुंदरता जो थी वो तुम्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि दिल में एप्रिसिएशन का भाव नहीं है। सौंदर्य का बोध, चीज दुनिया में बहुत सुंदरता है, सकल पदार्थ है जगमाई, सौंदर्य बहुत विन नर पावत कुछ नहीं। देखने की एप्रिसिएशन की आंख नहीं है, सुंदरता दिखाई नहीं देती, तो कुछ नहीं पा सकते आप। मेल का बोध, कि किस प्रकार चारों जगतों में मेल आ जाए, घर में मेल रहे, पति पत्नी का मेल रहे, भाइयों में मेल रहे। मेल का बोध, देवात्मा मेल का बोध प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं मेरी पूरी कोशिश थी कि चारों, मेरी शिक्षा इसीलिए थी, हम कहते भी हैं इस विश्व में शुभ और शांति हो, ऐसी शिक्षा दी है देवात्मा, चारों जगतों में हित कर मेल आवे, ऐसी कृपा की है देवा, ऐसी शिक्षा दी है, ऐसी टीचिंग दी है कि चारों जगतों में मेल आए। मेल का बोध तो महसूस हो, फील तो करें, रियलाइज तो करें मेल होता क्या है। सम्मान का बोध, किसी की इज्जत देने का भाव। भगवान तो छोटे छोटे बच्चे को देखकर भी, एक फाटक पर कहते हैं सोलन के पास जब जाते हैं चंबा घाट की तरफ, एक बालक फाटक वाले जो वहां चौकीदार था उसका बच्चा, उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनकी घोड़ा बग्गी देखकर उनको प्रणाम कर दिया करता था। भगवान ने देखा बच्चा प्रणाम करता है, जवाब दे देते थे। आके घर में डिस्कस किया, कहते कुछ गिफ्ट्स ले चलो आज बच्चे के लिए, वो बच्चा बड़ा प्यारा लगता है हमें, वो चौकीदार का बच्चा ना, और एक काम करेंगे आज, वी विल हैव टू वेरी कॉन्शियस, हमें बहुत सावधान रहना है, आज उस बच्चे को हम पहले प्रणाम करेंगे। बोलिए भगवान आपका शुभ हो। सम्मान का बोध है कि सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता, देवात्मा भी छोटे नहीं होते। श्रीमान हरिराम जी हुआ करते थे हिस्टोरियन, मैंने उनको देखा नजदीक से, उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं सिख धर्म की। वो भगवान के स्कूल में 20-22 साल की उम्र में अध्यापक लगे लाहौर में, तो उनको था भी ये संस्थाएं इनकी बनाई हुई हैं, गुरु हैं, उनको देवात्मा का पता नहीं था देवात्मा कौन है। तो सब लोग सम्मान करते हैं, मैं भी प्रणाम कर दिया करता था। कहते जब मैं बाई चांस स्कूल जाने का टाइम होता था, वही भगवान के आने का टाइम होता था सैर करने के लिए, तो घोड़ा बग्गी में होते थे, तो मैं एक कर्टसी से एक बंदर सलाम कर देता था महाराज को देखकर यूं, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं उसके स्वामी है। कहते मैं तो इतना करता था, मैं 20-22 साल का नौजवान और वो मेरे से कम कितनी बड़ी उम्र के, शायद 40 साल उम्र बड़ी उम्र के। कहते वो बहुत झुककर मेरे प्रणाम का जवाब दिया करते थे, क्योंकि देवात्मा में क्या है? सम्मान का बोध, कि सम्मान का बोध देने से दीनता आती है, अहम घटता है, अपना भला होता है, दूसरे गुणों को देखने की आंख पैदा होती है। इसलिए ये रियलाइज कराते हैं देवात्मा सेवकों को कि हम सम्मान भावी बनेंगे। सम्मान मैं पहले क्यों करूं? कभी नहीं कहते मैं पहले दूध क्यों पी लूं, मैं खाना पहले खा लूं, मिठाई पहले क्यों खा लूं, सब खाएं, वहां तो नहीं भाव रखते। लेकिन सम्मान देने में पहले दूसरा दे, नो। पर कष्ट का बोध भगवान के दर पर पैदा होता है। चारों जगतों के प्रति भगवान व्याकुल रहते हैं, इसलिए भगवान कभी सुख की नींद सोए नहीं।
हम ऐसे पागल इकट्ठे हो गए सारे यहाँ पर। मैं तो अपने आप पागल मानता हूं, आप कितने पता नहीं, कितनी दीवानगी आपके अंदर है। मैं कहता हूं भगवान ने जब मुझे सुख देना ही नहीं, दुनिया सुख के लिए मारी फिरती है। भगवान की राह पर चल के कांटे ही कांटे दिखते हैं मुझे तो, लेकिन बस एक है कि दिल बड़ा सुकून में रहता है। बाहर से तो बड़ी दिखते हैं, लेकिन दिल ऐसा आनंद रहता है ना। बादशाह मुझको नजर आए हकीर, जब मिली दर की गदाई आपकी। आपकी फकीरी भी दिल को उत्साह से भर देती है। भगवान पर कष्टों में रहकर, पर कष्टों के कारण बोध रखकर दूसरों के कष्ट का चारों जगतों के साथ सेंसिटिविटी से जुड़ते हैं, संवेदनशील है। आपका गुरु संवेदनशील गुरु है, इनसेंसिटिव गुरु नहीं है। आपके शरीर में भी अगर कष्ट होता है तो देवात्मा को कष्ट होता है, मान के चलिए। इसे शरीर को ठीक रखो, अगर देवात्मा को कष्ट नहीं देना। आत्मा की बात तो बात की है। शरीर स्वस्थ जो हम नहीं रख पा रहे हैं, उससे भी गुरु को कष्ट देते हैं कि गुरु तो दर्द महसूस करते हैं। एक एक सेवक के साथ एक एक सेवक की खबर रखते हैं। सन 55 में संदेश एक लिखवाया गया था परलोकवासी के द्वारा कि भगवान ड्यूटियां लगा के रखते हैं अपने सेवकों की, कर्मचारियों की। परलोक में जो सेवक कर्मचारी हैं, एक एक सेवक की खबर लेते हैं, पता रखते हैं। जो हम प्रतिज्ञाएं तोड़ते हैं उसकी खबर भी रखते हैं, और जो हम अच्छे कार्य करते हैं उसकी खबर रखते हैं, और उसके साथ सुख और दुख महसूस करते हैं। हम देवात्मा को सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हम आत्मविश्लेषण सब कर सकते हैं। बोलिए भगवान आपका शुभ। उचित रक्षा और संभाल का भाव, भगवान एक एक चीज को संभाल कर रखते हैं। ये भी बोध है, कहां रखी है पता नहीं, टूट गई पता नहीं। भगवान ये बोध पैदा करते हैं कि जो चीजें हमारी कस्टडी में, उनको हम क्या रखें, संभाल कर रखें। चाहे हमारी आत्मा ही क्यों ना हो, वो भी संभालने की चीज है। अच्छे भाव ही क्यों ना हो, वो भी संभालने की चीज है। अच्छी प्रतिज्ञाएं क्यों ना हो, वो भी संभालने की चीज है। आत्म सहाय का भाव, अपना काम खुद, पानी को उड़ा दे, जूते को उतार दे, पहना दे, सब काम को दूसरा कर दे, तो भाई तुम्हें पैरालिसिस हो गया है क्या, अधरंग हो गया है क्या? भगवान अपने आप पानी का गिलास लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं कि अगर मैं अपने आप पानी पी सकता हूं तो मैं अपने आप ही पानी का गिलास पीऊं। मेरे लिए कोई ना करे, मैं दूसरों के लिए कर दूं, मैं ना किसी से कुछ लूं। जहां तक हो सके अपनी सहायता स्वयं करना सीखने का बोध, इसे कहते हैं आत्म सहाय का बोध, देव जीवन में है। और देवात्मा के दर पर जो आता है, जिसकी आकांक्षा होती है, उसको एक बोध मिलता है। आत्म सम्मान का बोध, क्या मेरे आत्म सम्मान के खिलाफ बात कर दी? असल में आत्म सम्मान के खिलाफ नहीं होती, आमतौर हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। आत्म सम्मान बिल्कुल अलग चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं। आत्म सम्मान महाराज ने बताया है कि आत्म सम्मान अपनी कोई ऐसी वाणी ना बोलना, ऐसी गति ना करना, ऐसी चीज ना कहना जिससे मेरा अपमान होने के चांसेस हो, ऐसी चीज ना मांगना जिसको दूसरा मना कर दे, ऐसे के ना जाना जिससे दूसरा बुरा महसूस करता हो। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी सहायता करती है कि हम अपमानित ना हो। ऐसा शब्द ना बोलूं, ऐसा काम ना करूं जिससे मेरी शक्ल खराब होती हो, वो हमारी रक्षाकारी भाव है। इससे आगे भगवान पैदा करते हैं शरीर का बोध। बड़े बड़े 5-5 किलो हलवा खाने वाले भगवान के दर पर आकर परहेजगार बन गए। विशेष सम्मान के योग हमारे साथी सेवक बैठे हैं, शिवमेर सिंह जी, ये अपने जीवन के एग्जांपल से आपको कुछ मिनट बताएंगे कि भगवान कैसे शरीर का बोधी बनाते हैं। एक देवात्मा के दर पर आकर और बात मिलती है, जीवन की असारता का बोध। पानी केरा बुदबुदा ए मानस की जात, आगे हम सबको आता है। क्या आता है आगे, बोलो जरा। देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। अब ये फिर कौन सा ज्ञान है? ये मानसिक ज्ञान है। क्या हम इसको जीते हैं? ज्ञान है जीवन की असारता का ज्ञान, दुनिया बहुत मिलेगा आपको। देवात्मा के अंदर जीवन की असारता का बोध है। क्यों? देवात्मा ने अपने देवालय में, अपने निर्वास स्थान में क्या बनाकर रख ली? अर्थी। अर्थी आज तक नहीं सुना होगा आपने किसी ने अपनी अर्थी अपने जीवन काल में बनाई हो। और हम तो अर्थी के नाम से डर गए होंगे कि हमारी अर्थी बनवा रहे हैं, श्रीमान जी कहीं तैयार हुए बैठे हैं। देवात्मा की हिम्मत देखिए, कितना जीवन की असारता का बोध है देवात्मा के अंदर। देवात्मा उस अर्थी में लेट कर भी देखते हैं कि कहीं मेरे सेवकों को बाद में लटाने में दिक्कत ना आए, छोटी बड़ी करनी है तो अभी कर ली जाए। और वो अर्थी अभी भी संभाल कर रखी हुई है, उस अर्थी का भी शुभ हो। ये संसार, कहते हैं हमारे यहाँ पानी के पास बड़ी अच्छी बात लिखी, जहां पानी का नलका हमारे है स्थान में, आश्रम में,
पानी जीवन है। क्या है? पानी, और जीवन पानी का बुलबुला। कब बुलबुला फूट जाए पता ही नहीं। कहानियां घटते थे बाद में, कभी भाई चाह का पी के गए सी, चाह में बनान गई, पिछो ही चले गए, भी अगे चले गए पीछे चले गए, जाना तो था भाई। तुम वाई वर नॉट प्रिपेयर्ड, आप तैयार क्यों नहीं उसके लिए? कई दो बातें तो कर जाते, जब तक बातें करने की अवस्था में तब तक क्यों बातें क्यों नहीं की? फिर कुछ बोले ही नहीं, बिना बोले चले गए। और सारी उम्र बोलता रहा तब तो सुना नहीं, वो गया इसीलिए उसकी सुनता कोई नहीं था। रोते रहते हैं उसको चिपट चिपट के, और कुछ तो बोल देते, हूं एक बार तो बोल दो, कुड़ी का ब्याह कौन करूंगा? स्वार्थी इंसान सब, कोई इस बात की फिक्र नहीं। मैं हैरान होता हूं कई बार, मरने वाला चला गया, तुम रो तो इस बात को कि आपके जीवन में सेवा नहीं थी, अब आपका परलोक में जाके क्या स्थान बनेगा? इतना धर्म में घर था, जीवर था कि मरते मरते कुछ दान ही कर जाते, आपका भला हो जाता। जिनसे माफी मांगनी थी उनसे माफी मांग जाते, जिनसे मन मुटाव था ठीक कर जाए, उसकी कोई फिक्र नहीं, उसके भले की कोई फिक्र नहीं, सारी फिक्र अपनी है। वो बताए जाते, एक जगह कोई रो रहा था, कहते बता के नहीं गया कि किथे किथे पा गया लॉकर पैसा कहते लॉकर कई थे, बता के नहीं गया कि लॉकर में पैसा कहां है। लॉकर की फिक्र है कि मर जाता कोई दिक्कत नहीं, लॉकर की चाबी तो दे जाता। मेरे हित का कोई न बोधी, कौन है मेरा अपना? ये अपने हैं सारे, ये लॉकरों चाबी ढूंढते फिर रहे सारे मेरी। मरते की जेब में देखते हैं, घड़ी निकाल लो इसकी भले आदमी की, कान भी उतार लो इसका। जीवन की सार्थकता का बोध कि ये कभी भी जाना पड़ सकता है। मुझे लगभग 24 साल हो गए हैं इस प्रकार लेक्चर देते, सभाएं कराते। 21 साल की उम्र शुरू कर दिया था। अब तो मुझे कोई नहीं कहता कि श्रीमान जी जल्दी है, क्यों मैं इसलिए बाल काले नहीं करता, ताकि मुझे सुनना पड़ता था कि श्रीमान जी अभी से। अब सब सोचते हैं कि अब तो बाल सफेद हो गए, अब नवनीत जी जाने वाले हैं परलोक जल्दी, कोई बात नहीं, अब कर लेने दो सेवा प्रचार। पहले तो बड़ी दिक्कत थी, जब बाल काले थे बड़ी दिक्कत रही, हर कोई कहता था श्रीमान जी अभी से क्यों, कुछ खा कमा लो, कुछ कर लो। तो मैं हमेशा ही पूछता था कि आप में से कोई लिख के दे जाए मुझे, मैं 10 साल सेवा करना चाहता हूं, ठीक है 24 साल हो गए सेवा करते, बोलने की सेवा, तो कोई लिख के दे दे कि 10 साल आप जिंदा रहेंगे 60 के बाद, चलो, या 70 के बाद, जब भी आप सेवा चाहते हैं मेरे से, कोई लिख के दे सकता है कि 60 साल खा कमा लो आराम से, 60 से 80 तक मैं रहूंगा। कोई 80 साल मेरी उम्र लिख के दे दे, मैं आज चलो सभा बंद कर देता हूं करानी, मैं 60 से 80 तक कर लूंगा, चलो मान लेता हूं आपकी बात। कोई लिखकर एक लफ्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जीवन क्या है, लाइफ इज सो अनसर्टन। और देवात्मा के दर पर आकर जो मुझे मिला है, उसमें से एक चीज ये मिली है कि मृत्यु का भय उठ गया। आप सबका शुभ इस दुनिया में रहकर भी कर रहे हैं भगवान की कृपा से, जब परलोक में जाएंगे तब भी यही करते रहेंगे, बोलिए भगवान आपका शुभ हो। जीवन की असारता का बोध, एक जो हम सब के अंदर पैदा होना शुरू होता है यहां आकर, और अगर वो रहेगा आपकी रक्षा करेगा, नहीं रहेगा तो बर्बाद हो जाएंगे, बता रहा हूं आपको मैं, अगर वो भी नहीं ले पाए। बड़ा सिंपल बोध है, पाप का बोध। देवात्मा के दर पर कौन सा बोध मिलता है? पाप का बोध। हम भजन में गाते हैं, पाऊं मैं धर्म का जीवन यही हो कामना मेरी, पाप का बोध मैं पाऊं न पर हानि कभी चाहूं, मैं हित कर जीव बन जाऊं यही हो कामना मेरी। मैं कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी गति अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने धन से ना करूं जिससे दूसरों की या मेरी अपनी हानि होती है। मैं अपनी हानि भी करता हूं तब भी पाप है। मैं नशे पीकर अपने शरीर को बर्बाद करता हूं तो वो भी पाप है। अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त होना पाप है। स्वानुरागी बनकर, कामोनुरागी बनकर अपने शरीर को मृत्यु की तरफ धकेलना भी पाप है। दूसरों की हानि तो पाप है ही, हम सब दूसरों की हानि करना पाप है। कई लोग कहते हैं जी कि हमें सत्संग का कोई जरूरत नहीं, हमें तो बस एक बात सीख ली है कि किसी का दिल ना दुखाओ, बस। कई एक बात हमें पता है, किसी का दिल ना दुखाओ। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें ये सारी उम्र पता नहीं चलेगा तुमने किस किस का दिल दुखाया। अपने आप तुम्हें कभी पता चलेगा कि तुमने किस किस का दिल दुखाया, वो संगत में आगे पता चलेगा।
कई लोग कहते हैं जीवन सेवा का नाम है। थ्योरेटिकल पता है, एक लाला जी के यहां कोई बहुत घिसा पिटा, दुखी, परेशान, मजबूर इंसान अपने रोने लगा, सारे हालात बताए कि मैं कैसे लुट गया, कैसे बर्बाद हो गया, मेरी बहुत बुरी हालत है। तो लाला जी ने जफ्फी डाल ली, इसको गले मिलकर रोने लग गए जोर जोर से। और वो भी सोचा कि बड़ा कमाल का लाला मिला भाई, ये बहुत कुछ देगा मुझे, अब मेरी सहायता करेगा, खड़ा करेगा मुझे। इतने में आवाज मारी नौकर को कि भाई मेरे से इससे और बर्दाश्त नहीं होता इसका दुख सुनना, तुम इसको शहर के उस दूसरे कोने में छोड़ाओ कि हो ना हो कि इसकी बातें सुनते सुनते मुझे हार्ट अटैक आ जाए। दिया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं, हार्ट अटैक ना हो जाए, दे आए, बाहर छोड़ाए। तब भी नहीं दिखाई देता कि परहित का भाव अच्छा तो है, लेकिन परहित कुछ किया भी है किसी के लिए, कुछ किसी काम आए हो कि सिर्फ थ्योरेटिकली जानते हो। दुनिया ज्यादातर ज्ञान के स्तर पर जीती है। आप शुभो का मंत्र सुनाइए, अगर संस्कृत थोड़ी भी कोई जानता होगा कहेगा हां जी हमारे वैदिक में भी है, सर्वे भंतु सुखमय, सर्वे संतु निरामय। वो फटदेसी आपको अपना सुना देगा, क्योंकि वो ज्ञान के स्तर पर जीता है। उससे पूछो कि इसको कितनी बार कहा